राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल अवेकन इनर कनेक्शन सोनी। आई एम सोनिया कपूर। बिजी शेड्यूल होने की वजह से सॉरी, मैं आपको ये वीडियो बहुत लेट दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि चौथा चक्र, हमारा हार्ट चक्र, कैसे जागृत होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र चक्र। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे शरीर में ये 7 चक्र कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। वीडियो के शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मूलाधार से सहस्त्र चक्र तक 7 चक्रस होते हैं। अगर हम 7 चक्र जागृत करके इनकी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर हमेशा बनाए रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपनी हर प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर की सारी ऊर्जा मूलाधार यानी रूट चक्रा पर रहती है, जिन्हें हम काम इंद्रियां भी कहते हैं। सांसों पे नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, हमारी लाइफ में, हमारे व्यक्तित्व में जादुई सा निखार आने लगता है। बहुत से परिवर्तन और मिरेकल्स देखने को मिलते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक एक चक्र से जुड़ा हुआ है। मानव के शरीर में रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं। यह शक्ति मूलाधार से मस्तिष्क तक प्रकाशित होती है। मानव शरीर में 112 चक्र होते हैं, लेकिन आदियोगी शिव ने इन्हें 7 वर्गों में बांटा था जब उन्होंने सप्त ऋषियों को दीक्षित किया था। इसलिए आमतौर पर लोग इन चक्रों को 7 चक्रों में ही अधिकतर जानते हैं। अनाहत चक्र, शिव का वास। अनाहत चक्र जिसे हम हार्ट चक्रास कहते हैं, यह हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। सुषुम्ना इस चक्र से निकलकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसके जागृत होने पर कपट, हिंसा, कुकर्म, चिंता, मोह, बेसब्री, अहंकार, बेचैनी, छल खत्म होने लगते हैं। जब हार्ट चक्र सुरक्षित और सही होता है तो वह नॉर्मल गति से चलता है, जिससे हमारी उम्र भी लंबी होती है। मगर आज की टेंशन भरी लाइफ में भागदौड़ ज़्यादा होने की वजह से हार्ट बीट सही संतुलन में नहीं चलती। इसी वजह से जीवन का जीने का कोई टाइम ही नहीं रह गया। लोग छोटी छोटी उम्र में ही मर रहे हैं। जो लोग बीपी के पेशेंट्स हैं या हार्ट प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनको यह चक्र जागृत जरूर करना चाहिए। अगर आप इस हार्ट चक्र की क्लीनिंग भी करते रहेंगे तब भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। हार्ट चक्र हमारी अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने का चक्र है। इस चक्र के असंतुलित होने से आप कुछ भी करने को सोचते तो हैं, परंतु प्रैक्टिकल कर नहीं पाते हैं। यह चक्र इस चक्र का हमारे दिमाग से भी बहुत गहरा रिलेशन है, संबंध है। जब किसी के विचार शुद्ध होते हैं और सार्थक होते हैं तब यह चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जब आप हमेशा हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव में रहते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं, हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, इंसान के अंदर प्रेम ही प्रेम और धैर्य भर जाता है। व्यक्ति के अंदर अपने आप ही ज्ञान आने लगता है। व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी, सुरक्षित, अच्छे चरित्र वाला बन जाता है। उसमें अच्छा संतुलन बन जाता है। वह सबका हित करने वाला, बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला बन जाता है। अनाहत चक्र पर एकाग्रता व्यक्ति की प्रतिभा को और भी ज्यादा निखार देती है। ऐसा व्यक्ति कलाकार या रचनाकार के रूप में भी विकसित होने लगता है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है। मतलब जब हम किसी विचार को सोचते हैं
या कहते हैं, जैसे कि खासकर आपने सुना होगा कि वो इंसान जुबान का बहुत पक्का है। जैसे कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और जैसे ही सोचते हैं वो होने लगती है। तब इस चक्र के जागृत करने से हमारे जो संकल्प की शक्ति है वो इतनी ज़्यादा तेज और प्रकाशित हो जाती है हमारे अंदर कि हम जो भी इच्छा करते हैं वो नेचुरली हमारी इच्छा पूर्ति करने लग जाती है। मतलब इस चक्र को हम इच्छा पूर्ति चक्र भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सी नेगेटिविटी का होना, मगर जब हम इस चक्र को जागृत कर लेते हैं तो अपने मन के विचारों से, अपने थॉट से सोची हुई हर चीज़ को, जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर नेगेटिविटी ना हो के सिर्फ पॉजिटिविटी है, ओनली पॉजिटिविटी, तब हमारी वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक ही हटने लग जाती है। ये हमारी अपनी इच्छा होती है, हमारे अपने विचार होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये संकल्प शक्ति का उदय होना। मतलब जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे किसी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास पैसों की कमी है, या किसी भी ऐसी चीज़ का जो हमारे दुख का कारण है, तब हम अपने इस चक्र पर जब काम करते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी सोचते हैं वो हर इच्छा हमारी पूरी होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें पैसों से कोई प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, हमें गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है, बट जब हम इस चक्र को जागृत कर लेते हैं तो हमारे थॉट्स इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, हम भगवान के प्रति इतने अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, इतनी आस्था में आ जाते हैं कि हमें यकीन होता है कि भगवान ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले कल हमारा बहुत और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आज का अगर हमारा कोई ऐसा वक्त गुजर रहा है तो वो किसी कर्म के अनुसार गुजर रहा है। और जब हम इच्छा करते हैं कि अब तक जो हमने कोई दुख देखे हैं, अब तक जो हमने कोई गरीबी देखी है, अब तक जो हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा था, परंतु अब हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए और हमारे मन के अंदर एक पॉजिटिविटी का जन्म होता है, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान की जो आस्था है वो उसमें जो हमारा विश्वास होता है, तो समझ लो कि जैसे कि एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है, खासकर होता है ना कि हम उस मूर्ति के सामने कुछ मांगते हैं तो हमारा वो पूरा होता है। इसी तरह से हार्ट चक्र है, ये शिव का वास है। जब हमारे हार्ट के अंदर से लोगों के लिए भलाई, दूसरों के लिए अच्छाई और हमेशा निस्वार्थ प्रेम की लहर बहती रहती है, तब भगवान हमारे यहाँ पर जो भगवान रहते हैं वो हमारी इन चीज़ों से इतने प्रभावित होते हैं, इतने खुश होते हैं कि हमें वो इच्छा शक्ति का वरदान देते हैं। उस वक्त पर हम जो भी सोचते हैं, जैसी भी सिचुएशन में हों, बट हम ये जानते हैं कि अगला आने वाला पल हमारा है, हमारे साथ कुछ भी जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। हमारी कोई पैसों की प्रॉब्लम है तो वो झट से मिनटों में ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचते ही हमारी वो चीज़ें सचमुच वैसी होने लग जाती हैं, क्योंकि तब इंसान एक तरह से खुद अपनी इच्छाओं को, अगर आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाता है। वो सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आपके हाथ में भगवान एक ऐसी पावर दे देता है कि आप जो भी चाहो वो पा सकते हो, जैसा भी चाहो वो अपने लिए कर सकते हो। तो इसीलिए इस चक्र को हम इच्छा पूर्ति चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के जागृत होने से हमारे साथ आज तक आई हर प्रॉब्लम सारी अपने आप खत्म होने लग जाती हैं, हर चीज़ हमारे लिए अच्छी होने लग जाती है, चारों तरफ एक आनंद का भाव सा बन जाता है। हम हमेशा खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता, हमें कोई भी चीज़ बेचैन नहीं कर सकती। तब हमेशा हम शुद्ध विचारों में लगातार बने रहते हैं। परमानंद, शांति, प्रेम, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, दयालु भाव, क्षमा भाव, संतुष्टि के भाव उत्पन्न करता है यह हार्ट चक्र। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा
आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़ती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति से शुद्ध ईश्वर प्रेम में निष्ठा की ओर बढ़ती हैं। हार्ट चक्र के जागृत होने पर मतलब अनाहत चक्र के बैलेंस करने पर आप भावनाओं में नहीं बहते हैं, लोग आपको धोखा नहीं दे पाते हैं। आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस जब होता है तब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप जो भी सोचते हैं वो आप कर नहीं पाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आप इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप किसी का काम करते हैं और आपको कम पेमेंट मिलती है, बट आप वो चीज़ भी उसको नहीं उस तरीके से कह पाते सामने वाले को और अपना नुकसान कर बैठते हैं और सामने वाला आपको उल्लू बना के चला जाता है। आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आपको हमेशा हर किसी की बात पर यकीन होता है, चाहे वो सामने वाला झूठ ही बोल रहा हो। अगर आपके सामने कोई इंसान आपको मालूम है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, और ऐसे में उसकी नीयत को जानते हुए भी अगर वो आपके सामने रो देता है या आपको अपनी किसी सिचुएशन से मतलब जैसे कि इमोशनली आपको ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दिक्कत में है, तो आप उसके फ़ायदे के लिए अपना नुकसान कर देते हो और सामने वाला बड़ी आसानी से आपको मूर्ख बना के चला जाता है, क्योंकि आप सही और गलत में निर्णय ही नहीं ले पाते कि सामने वाले को आप जानते हो कि वो सही इंसान नहीं है, वो अच्छी नीयत का नहीं है, वो जो कर रहा है उसमें भी आपको डाउट होता है कि वो सच भी बोल रहा है कि नहीं, मगर सब कुछ जानते हुए भी आप उसकी हेल्प कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है और आप उसको मना कर ही नहीं पाते, उसको बोल ही नहीं पाते। तो इसी तरीके से कई लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं कि आप जानते बूझते हुए भी खुद अपना नुकसान कर बैठते हो। अच्छे और बुरे की समझ होने के बावजूद भी आप उस समझ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अब आइए हम जानते हैं कि ऐसे में हमें करना क्या है, हम हार्ट चक्र को कैसे जागृत कर लेते हैं, इसका बीज मंत्र क्या है। तो इसका बीज मंत्र है यम। तो हम जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, आपने एक जगह चुननी है अपने हिसाब से, जो जहाँ पर आपको बैठकर ध्यान अवस्था में शांति सा महसूस हो और आपके आसपास कोई शोर ना हो, तब आप ध्यान अवस्था में बैठें। और ध्यान अवस्था में बैठने के बाद आप हार्ट चक्र से रिलेटेड मुद्रा, जो मैं अभी आगे आपको एक चित्र में दिखाने वाली हूँ, वो आप मुद्रा बनाएं और अपनी सांस को 3 बार ब्रीदिंग इन एंड आउट, अंदर नाक के जरिए मस्तिष्क तक ऊपर की तरफ उठाइए और फिर कुछ सेकंड रुककर मुंह से वो सांस बाहर निकाल दीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को आपने बिल्कुल सीधा रखना है और फिर आपने इस बीज मंत्र का उच्चारण इस तरह से करना है, यम। इस बीज मंत्र को आपने 5 से 10 और 10 से 15 मिनट तक डेली करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके हार्ट चक्रास बैलेंस होने लगेगा और ये बहुत जल्द ही जागृत अवस्था में आ जाएगा। अगर आप इसके साथ नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध आचरण में रहते हैं, शुद्ध विचारों में रहते हैं, तो हार्ट चक्र अपनी एक्टिवेशन को बहुत जल्दी पूरा करेगा। ऐसे ही जब हमें हार्ट चक्र को क्लीनिंग करना है तो हमें क्या करना है, जब आपको टाइम नहीं मिलता है इस बीज मंत्र के लिए, तो आप नॉर्मली वैसे भी बैठ सकते हैं हार्ट चक्र की क्लीनिंग करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, उस चित्र में जो मुद्रा दिखाई जा रही है, आप उस मुद्रा को बनाकर अपने हार्ट के पास दोनों हाथों के रखिए और तब ये मुद्रा के साथ आपने 10 से 15 बार अपनी सांसों को
अंदर और बाहर करना है, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि नाक के थ्रू आपने अपनी सांस को ऊपर मस्तिष्क की साइड उठाना है और कुछ सेकंड रुकना है। कुछ सेकंड रुकने के बाद आपने मुंह से उस सांस को बाहर करना है। ऐसा आपने 10 से 15 बार डेली करना है। जब आप इसको करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सेम वैसे ही ध्यान अवस्था में बैठना है और ये मुद्रा बनाकर आपको इसी तरह से करना है। तब आप देखेंगे कि इसके हार्ट चक्र की क्लीनिंग के साथ भी अगर आप डेली बैठते हैं, तो आप डेली क्लीनिंग भी करते हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और हार्ट में आपके जो ब्लॉकेज हैं वो भी ख़त्म होंगे। आप मुद्रा के लिए बीच की, अपने हाथ के बीच की पहली उंगली से दूसरी सेकंड उंगली जो होती है, उस उंगली के लास्ट में अपने अंगूठे से छूना है। उसको छूकर वो मुद्रा भी आप बना सकते हैं और दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर आपने अपने हार्ट के नज़दीक रखना है और फिर इसी तरह से आपने ये सेम प्रोसीजर करना है अपने हार्ट चक्र की क्लीनिंग के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत से लाभ देगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। 1000% श्योरिटी के साथ मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसे फॉलो करें, ताकि इससे बहुत सी आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ख़त्म होंगी, बीमारियां भी ख़त्म होंगी और वैसे भी आप एक अनकंडीशनल लव में आएंगे, जिससे आप इस पूरे संसार को उस प्रेम की शक्ति को दिखा सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं सबसे। आपके सारे तनाव खत्म होंगे। प्लीज़ दोस्तों, मैं बड़े बिजी शेड्यूल में ये वीडियोस बनाती हूँ। आई होप कि आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे एंड शेयर भी करेंगे, ताकि कई लोग ज़िंदगी से हारे हुए हैं, उनको इस चीज़ से बहुत स्पिरिचुअल एक ऐसी जर्नी है जो हर कोई इस पे यकीन नहीं करता है, बट आई श्योर जो इस पर विश्वास करके इस चीज़ों पर चलता है, मैं कहती हूँ वो पूरे जन्म में भी अगर वो दुखी रहने वाला इंसान है, जो लोग पूरा एक जन्म निकाल देते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें कभी सुख मिलेगा, ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा ही दुखी हैं, हमारे लिए तो सुख बना ही नहीं है, तो वो भी देखेंगे कि ये पूरा जन्म नहीं, सिर्फ कुछ वक्त देने पर ही भगवान आपके साथ तो हमेशा ही रहता है। भगवान कहीं नहीं जाता, बस उसको हम जो देख नहीं पाते, वो देखने की शक्ति इन्हीं चीज़ों से मिलेगी। और मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे कि एक एक शब्द इतना सही और सच होता है, जिन गुरुओं को हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर भी हम नहीं पढ़ने जैसा रख देते हैं, वो ज्ञान जो हमें मेडिटेशन से, भगवान के नज़दीक होने पे, उनके भजन कीर्तन से मिलता है, उसको भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा तो हम भजन करेंगे, हमें सुख मिलेगा तो हम पाठ करेंगे, हमें सुख मिलेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, बट मैं ये कहूँगी कि आप भजन करोगे तो आपको सुख 1000% मिलेगा। आप मेडिटेशन करोगे आपको सुख 2000% मिलेगा। और हमेशा एक ही चीज़ कि तनाव को भगाने के लिए भगवान को बुलाइए। भगवान को बुलाने के लिए तनाव से मत झूंझिए कि तनाव पहले चला जाए फिर भगवान को बुलाएंगे। नहीं, तनाव कभी भी खुद नहीं जाएगा। जब भगवान आएंगे तो वहाँ पे तनाव तो क्या, कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय प्रेम के। सिर्फ प्रेम होगा, प्रेम प्रेम और सिर्फ प्रेम। इसलिए प्लीज़ आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से संवार सकते हैं और बाकी आपकी मर्जी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।